नमस्कार। आगे के वीडियो में आपको बताने जा रहे थे कंपनी फीचर्स में चल रहे थे अपना, उसके अंदर अकाउंटिंग फीचर और इन्वेंटरी फीचर आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया है। अगर किसी को भी और आपको जानकारी चाहिए तो वो अपना लिख सकते हैं, मैं उसकी भी डिटेल में आपको जानकारी दे दूंगा। इसके आगे एक और फीचर है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स को आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, ये एस जो लिखा आ रहा है, सबसे पहले आप सामने देखिए, इसको यहाँ एस रेड कलर का है, बाकी सारे जो है वो ब्लैक कलर के। तो आप एस प्रेस करेंगे तो भी आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। ये मोदी एंड कंपनी लिखा आ रहा है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का मेनू ओपन हो गया है। अब आप इसके अंदर पहली लाइन है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जीएसटी, क्योंकि अभी टैक्सेस जो चल रहा है वो जीएसटी चल रहा है, तो इसलिए आपको इसको यस करना ही है। अब नेक्स्ट में आपको इसको जीएसटी का डिटेल सेट करने के लिए इसको यस किया तो आपको एक नया मेनू हो जाएगा जीएसटी डिटेल। अगर आपका स्टेट, मेरे यहाँ स्टेट राजस्थान है तो मैंने राजस्थान को फिल किया है, आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट को यहाँ भरें। अगर आपकी कंपनी फर्म जो भी है कंपोजिशन या रेगुलर जैसी है, इसको यहाँ ऑप्शन में डाल दें। अदर टेरिटरी, कोई अदर टेरिटरीज के स्टेट्स आते हैं तो उसी सिचुएशन में यहाँ इसको यस करें, अन्यथा इसको नो ही रहने दें। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, तो ये जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ ये बुक जो लिखी जा रही है वो 1 अप्रैल 20 से शुरू है, तो वो शुरुआत से ही जीएसटी एप्लीकेबल बता रही है। तो अब यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डाल देते हैं। मैंने जैसे 08 है तो मैं एक फॉर एग्जाम्पल मैंने डमी नंबर डाल दिए है। तो ये जैसे ही अपना टैली ऑनलाइन रहेगा तो ये नंबर को भी बोलेगा कि आपका नंबर गलत है। तो ये पूछ रहा है टैली आपका कि वेरीफाई द कंपनी जीएसटी। तो यहाँ पे प्रेस एनी की, अगर इसको आपके नंबर को वेरीफाई नहीं कराना चाहते हैं तो आप इसे एंटर कर दें। आगे का तो दिखा रहे हैं आपको है कि पीरियडिसिटी ऑफ जीएसटीआर1, जीएसटी के जो रिटर्न्स है तो उसके अंदर जीएसटीआर1 रिटर्न है जो आपका एक तेल का सारे आउटवर्ड सप्लाईज का ब्यौरा का रिटर्न जाता है, जो मंथली और क्वार्टरली दोनों। कुछ जो कंपोजिशन में है उन सब का जीएसटीआर1 क्वार्टरली जाता है, जो रेगुलर है उनका मंथली जाता है। तो अगर हमने यहाँ पे रेगुलर भरा है तो ऑफकोर्सली यहाँ आपको मंथली लेना होगा। अगर यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर कंपोजिशन भरा है तो आप यहाँ क्वार्टरली भरे, तो यहाँ मंथली करके आगे बढ़ते हैं। ईवे बिल एप्लीकेबल, ईवे बिल के बारे में आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति सेल्स के अंदर 50,000 से ज्यादा का बिल करता है या मूवमेंट करता है जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है इंक्लूडिंग टैक्स, अगर कोई 50,000 से ज्यादा वैल्यू का मटेरियल इधर से उधर मूवमेंट करता है तो वहां ईवे बिल कंपल्सरी हो गया है, तो ईवे बिल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये टैली भी आपको ईवे बिल एप्लीकेबल के अंदर सपोर्ट कर रहा है कि इस मेनू को ऑप्शन करते ही आपसे पूछेगा इसका ईवे बिल बनेगा, क्योंकि वो 50,000 की लिमिट के ऊपर का ऑटोमेटिकली आपको ईवे बिल ऑप्शन पे ले चलेगा। साथ ही ईवे बिल की डिटेल्स भी इनवॉइस में है और अपने टैली के अंदर रिकॉर्ड में रखने के लिए इस ऑप्शन को यस कर। तो ये बुक आपकी अप्रैल ऑनवर्ड से, इसलिए यहाँ ऑटोमेटिकली डेट आ गई है, वरना आपको यहाँ जिस डेट से एप्लीकेबल होता है वो डेट डालनी होती है। अब ये आपका है थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू के अंदर जो आपकी 50,000 की लिमिट है उसके बाद आपका ईवे बिल एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल फ्रॉम इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट में भी आपकी जो लिमिट है 50,000 है, वहां पे भी यस कर दिया है। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, अगर एडवांस, ये जो आरसीएम का इश्यू है, आरसीएम कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपको एडवांस अगर पैसा लेते हैं तो वहां पे भी आपका जीएसटी लायबल हो। तो यहाँ इस टैली के ऑप्शन में भी इसको यस करना होता है कि आपको अगर एडवांस पैसा मिला है तो आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। आपने किसी को एडवांस पेमेंट किया है तो भी आपका जीएसटी पेएबल हो जाएगा। तो उसे अगर करना है तो इसे आप यस कर दें। मैं आपको इसका डिटेल में वीडियो बता दूंगा कि एडवांस लेने पे आपको कैसे एप्लीकेबल कर, कैसे एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। तो इसको अगर यस करना है आपको रिवर्स चार्जेस लायबिलिटी को, तो आप इसे यस कर दें। मैं इसको यस कर देता हूं क्योंकि आपको इसके आगे सारे ऑप्शंस मेनू आते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेट अल्टरनेट जीएसटी रेट डिटेल, यहाँ पे आपको जीएसटी रेट जो है वो यहाँ ऑप्शन मेनू आता है। देखिए आपको ले चलते हैं जीएसटी डिटेल और कंपनी। अगर यहाँ पे आपकी जो है कौन सी नॉन जीएसटी है, टैक्सेबल है, तो ये मेनू पहले ही फीड करने से सारी जगह जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, अगर आपको यहाँ जीएसटी क्लासिफिकेशन डिटेल फिट करना है तो इसे यस करें, अन्यथा इसे भी नो रखें। तो मैं इसे भी नो रखता हूँ, या जीएसटी क्लासिफिकेशन को मैं यस कर दिया। चलिए आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे दिखा रहे हैं आप एल्यूटी और बॉन्ड डिटेल। ये जो एल्यूटी और बॉन्ड डिटेल है ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि अगर अपन ऐसी कंपनी या ऐसी फर्म जो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी के साथ कंपनी के साथ डील कर रहे हैं जो किसी
एक्सपोर्ट जोन सेज के अंदर हो, एक्सपोर्ट जोन में हो, जो मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग करके हमेशा हमेशा वो एक्सपोर्ट ही कर रही है। तो उस केस में सरकार क्या करती है कि इसके लिए एक एलयूटी बॉन्ड जारी करती है। तो उसे अगर अपन डील कर रहे हैं तो वो एक आपको एलयूटी बॉन्ड का नंबर देगी और आप उस एलयूटी बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए इस मेनू को ऑर्गेनाइज करना होता है। पहले एक्साइज के समय भी चल रहा था और आज जीएसटी में भी इसका ये चल रहा है। तो अभी इसकी हमें जरूरत नहीं कि इसको हमें मना नो कर दिया है। तो सारी चीजें फिल होने के बाद एक्सेप्ट यस कर दिया मैंने। नेक्स्ट है आपका वेट एनेबल एनेबल वैल्यू एडेड टैक्सेस। वेट इस मेनू को अभी जब जीएसटी चल रहा है कंप्लीटली पूरे साल में जीएसटी है तो इस मेनू को नो ही रखना है। ये शुरुआत में था कि जब आपका 1 जुलाई को जीएसटी लगा था तो उसका 3 महीने जो वेट में था और बाकी के 9 महीने का जो वर्क था वो जीएसटी के अंडर था। तो वहां पे उस ईयर में इसको यस करने की जरूरत थी। तो वहां जीएसटी और वेट दोनों ही एक ही बुक के अंदर मैनेज करने थे, तब उसकी जरूरत थी। अभी इसकी जरूरत नहीं है। एक्साइज का भी वहीं पे था। जब एक्साइज जीएसटी जब 1 जुलाई लगा था तो जुलाई से पहले 1 अप्रैल से लेकर के जुलाई तक एक्साइज लाइबल हो रही थी। तो वहां दोनों एक ही ईयर में जब दोनों आ रहे थे तो उस समय इसकी जरूरत थी। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर्विस टैक्स भी पहले ही था, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। हाँ, टीडीएस पे आ जाइए आप। यहाँ टीडीएस पे एनुअल टैक्स डिडक्शन शॉर्ट, इसको आपको यस करना है क्योंकि आपके कुछ खर्चे वगैरह जितने भी कुछ है जिसपे टीडीएल लाइबल है तो उसको मैनेज करने के लिए आपको यस करना पड़ेगा। और इसको भी यस कर देते हैं ताकि आपका यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना। जैसे मैं यहाँ पे 10 नंबर डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक 10 नंबर डाल दिया मैंने। अब ये जो डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इनवैलिड बता रहा है क्योंकि आपके इसमें 5 कैरेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है या चुप है या कंपनी है, उस केस में इसको यस करना है। अगर आपकी कंपनी है तो यहाँ करना है, इंडिविजुअल है तो यहाँ करता है। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कर देता हूँ क्योंकि जनरली हर आदमी को इंडिविजुअल फॉर्म वाले भी बहुत से इसको यूज देंगे। अगर कंपनी के केस में है तो आप इसे कंपनी की जगह यस कर दीजिए। तो मैंने अभी इसको इंडिविजुअल ले लेता हूँ। डिडक्टर ब्रांच डिवीजन, यहाँ आपकी ब्रांच और डिवीजन का नाम फिल करना है। तो ये आपकी जो डेटा है जैसी आपकी रिक्वायर है उसके अनुसार आपने यहाँ डिटेल को यस कर दिया है। ये जो फीचर्स ऑप्शन और कॉन्फ़िगर ऑप्शन से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पैन नंबर है। ये जो भी मैं फीड कर रहा हूँ डेटा वो आपको पैन नंबर की कॉपी देख के फीड करना है। मैं यहाँ पे आप किसी प्रकार का जो है ना, यहाँ कंपनी के अगर सीआईएन नंबर है तो वहाँ यहाँ नंबर डालना है। तो मैं अभी इसका फिलहाल खाली छोड़ रहा हूँ तो इसको मैंने यस कर दिया। ये स्टूडेंट टैक्सेशन की जो रिक्वायर आपके रिक्वायर के हिसाब से मैंने फीड कर दिया है। एड ऑन फीचर को आपको इसमें एड ऑन फीचर में क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे जो आपकी टैली के अंदर ऐसे अलग जो टैली से हटके कोई चीजें आपको खरीदनी होती है टैली शॉप पे जाके, तो वो यहाँ एड ऑन फीचर को यस करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एड ऑन फीचर, अभी मैंने यहाँ कोई फीचर खरीदा हुआ नहीं है तो ये बाय करने के लिए बोलता है कि आप एक फीचर जो चाहिए तो फीचर को खरीदें।